CHSL में तो सब कुछ है, CPO में तो सब कुछ है ना, जाहिर सी बात है उसमें गणित नहीं है। अब CGL का जो पैटर्न है वाकई व्यापक बदलाव हुआ है, ये बात अभी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप जानते हैं। अब पॉइंट यह है आपको समझाने का, यहां पे जो मूल मेरा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य यह है कि अगर हम दोनों परीक्षा को तुलनात्मक दृष्टि से देखें, दोनों परीक्षा को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हम कैसे, किस आधार पे हम परीक्षा को देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैसे और किस आधार पे हम परीक्षा को देख सकते हैं। सभी साथी जो भी उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है कि पहले समझने का प्रयास करिएगा, नेचर समझने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। परीक्षा का नेचर क्या है, जैसे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि जैसे आपके पास इधर CHSL है और इस साइड है आपके पास UPPCL। मैं केवल समानता की बात करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे, बेशक करेंगे, समानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालांकि आपको जानकारी अलग अलग माध्यमों से दी गई है, लेकिन आज के खास कार्यक्रम में आपको बताना चाहता हूं कि दोनों में क्या समानता है। सबसे पहली बात है, अगर मैं यहां की बात करूं, CHSL की बात करूं, UPPCL की बात करूं, बस योग्यता में थोड़ा अंतर है, इसकी योग्यता स्नातक, इसकी योग्यता +2 है। जाहिर सी बात है, अगर आप स्नातक हैं तो CHSL भी देंगे और UPPCL भी देंगे। इसकी उम्र सीमा 21 से 40 है, 21 से 40 है, बहुत उम्र सीमा है इसकी। और इसकी उम्र सीमा के बारे में आप जानते हैं, 18 से 27 और जो रिलैक्सेशन 28 इत्यादि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है ना। अब जाहिर है कि बात आती कि विषय क्या है, तो यहां की मैं बात कर दूं आपके समक्ष, यहां की बात करूं तो यहां पे विषय है रीजनिंग विषय है। क्या UPPCL में भी रीजनिंग पूछा जा रहा है? बेशक यहां भी रीजनिंग पूछा जा रहा है। पेपर का लेवल कैसा है? दोनों का लेवल सेम है, पेपर का लेवल सेम है। मैं यहां पे याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपको ये कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। मान लिया जाए जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके समरूप समकक्ष कोई परीक्षा है तो क्या आप नहीं देंगे? मेरे मुताबिक बतौर शिक्षक आपको देना चाहिए। ये नहीं कि हम CHSL को तो देंगे ही देंगे, और भी परीक्षा MTS देंगे, हर परीक्षा देंगे ना जो उसके समरूप है, जो उसके तुलना में आप कह सकते हैं लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेट जिसे हम कहते हैं। रीजनिंग के यहां 25 प्रश्न हैं, जाहिर सी बात है यहां भी रीजनिंग के जो है 45 प्रश्न हैं। स्तर की बात करें तो स्तर आपको सेम मिलेगा, स्तर मतलब लेवल, ऐसा नहीं कि बहुत UPPCL बहुत डिफिकल्ट लेवल है। और यहां पे अगर बात करें CHSL की बात करें तो इससे आप LDC PA ऐसे बनते हैं, और UPPCL के द्वारा आप बनते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं सहायक कार्यकारी। यह ग्रुप C का पद है, समूह ग का पद है, यह भी ग्रुप C का पद है। यह ग्रुप C का पद है, जिस पद का नाम मैं आपको वर्णित कर देता हूं, पहले बता देता हूं पद का नाम क्या है। इस पद का नाम है, बहुत अच्छा पद है, जिस पद का नाम कहते हैं सहायक कार्यकारी का पद। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीटली एक बार आपको इसका डिटेल बताने का प्रयास करता हूं। सहायक कार्यकारी, सहायक कार्यकारी, सहायक कार्यकारी का पद है। देख पा रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से? सहायक कार्यकारी का पद है, जिसे हम क्या कहते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यह समूह क्या है? इस समूह की बात करें तो यह समूह क्या है? समूह ग। समूह ग को हम कहते हैं ग्रुप C मित्र, और ऐसा नहीं है, ठीक है, कि समूह ग को कहते हैं ग्रुप C। और आप ये भी जानते हैं, इस पद से भी वाकिफ हैं, इसमें जो पद का नाम है आप जानते हैं, LDC DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, PA ऐसे का ये पद होता है। ये कौन सा है तो आपको एक बार साफ साफ बताना चाहता हूं, ये भी समूह ग है, मतलब ग्रुप C। दोनों का पद जो है, पद का जो स्तर है सेम है, पद नाम LDC है और यहां पर सहायक कार्यकारी है। अब बात आती है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट होता है, यहां भी टाइपिंग टेस्ट होता है, और यहां भी टाइपिंग टेस्ट होता है। सहायक कार्यकारी में भी टाइपिंग टेस्ट और यहां भी टाइपिंग टेस्ट होता है। अब बात आती है आगे मैं प्रोसीड करूं, ध्यान से तवज्जो दे मेरे दोस्त। रीजनिंग के बाद मैं अगले विषय की बात करूं, क्या GK GS इसमें है CHSL में? बिल्कुल GK GS है, 25 प्रश्न है।
और यहां जीके जीएस है, बिल्कुल यूपीपीसीएल में भी जीके जीएस है, जीके जीएस है। और जीके जीएस के कितने प्रश्न हैं? 25 प्रश्न हैं। और लेवल की बात करें तो लेवल सेम। हाँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे, बस इतनी सी बात है। जिसकी तैयारी आपको कराई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो तो करनी ही है। मैं इस क्लास के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, यदि आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीपीसीएल की परीक्षा दे सकते हैं, नेचर सेम है। आगे प्रोसीड करते हैं। बात आती है, क्या यहां इंग्लिश है? बिल्कुल यहां इंग्लिश है। कितने? 25 प्रश्न की बात आती है। क्या यहां इंग्लिश है? बिल्कुल यहां भी इंग्लिश है। और अगर आप तुलना करें तो सीएचएसएल की जो अंग्रेजी है वो तो अपने आप में इससे यूपीपीसीएल से भी ज्यादा है। मतलब अगर स्तर की बात करें थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो आप सीएचएसएल की तैयारी करें तो यूपीपीसीएल तो यूं ही आप दे सकते हैं, और सीएचएसएल आप दे ही रहे हैं। मतलब कोई भी बात भागने वाली बात नहीं है कि सीएचएसएल नहीं देंगे, अब यूपीपीसीएल नहीं देंगे। इट्स नॉट द इवेंट कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करें। इट्स द इवेंट ऑफ सिंपल वे कि आप सीएचएसएल दे रहे हैं तो उसके समकक्ष, उसके समरूप सारी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन वैकेंसीज आई है, इसलिए यह जिक्र करना आपसे जरूरी था। आप उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य से ताल्लुक रखते हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है कोई परेशानी नहीं। अगर आप अन्य राज्य से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं से भी, और उत्तर प्रदेश से तो है ही। इंग्लिश के 25 प्रश्न, यहां भी इंग्लिश के, लेकिन यहां इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 55 प्रश्न है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जब हम आगे प्रोसीड करते हैं, यहां पे मैथ्स है, लेकिन खास बात है कि यहां पर मैथ्स नहीं है। यहां मैथ्स नहीं है, मैथ्स का तनाव नहीं होगा आपको। बस एक विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी। और हिंदी में आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप देखें तो लगभग चीजें सेम है। और इसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है। रिटन टेस्ट आपने दिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है ना, तो यहां भी आपको रिटन टेस्ट दिया आपने, टाइपिंग टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट से आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। तो लगभग नेचर में कहना चाहता हूं सेम है। हाँ, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का नेचर सेम हो तो कोई परीक्षा अगर, और यूपीपीसीएल इसलिए बताना चाह रहा हूं, इसकी वैकेंसीज हर साल नहीं आती। पहले 1033 वैकेंसीज आई थी, अब वैकेंसीज की संख्या 1273 है। और एग्जाम होने की जो तारीख है, एग्जाम की तारीख आपको बता दो, एग्जाम की तारीख है लास्ट अक्टूबर में। आपके पास एक महीना, क्योंकि आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तुलनात्मक चीजों को देखें एक सेकंड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि तुलना करें तो दोनों लगभग आपको नेचर से हैं। अब बात आती है कि यूपीपीसीएल की जो प्रिपरेशन है उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा। यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप तो आपके पास है ही, उसको डाउनलोड करके प्रोसीड करना पड़ेगा। और इसमें आपको सिंपली बता देता हूं कि ये जो परीक्षा है इसकी योग्यता के बारे में, एक बार योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, योग्यता के बारे में बात करूं, इसकी जो योग्यता है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। इस पद का नाम आपको बता दूं, सहायक कार्यकारी का पद है। तो आप सभी दोस्तों को यह सूचना देने आया हूं। देखिए, सवाल यह है कि दिशा सेम हो और मेहनत खूब हो तो एग्जाम क्रैक होगा। मतलब दिशा होनी चाहिए आपकी, मेहनत, अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो दिशा सही है तो जाहिर सी बात है उसे स्मार्टनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्मार्टनेस कहते हैं। सहायक कार्यकारी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप सी। ग्रुप सी, जिसका अंग्रेजी में पद नाम होता है, इस पद का जो नाम होता है कुल मिलाके ग्रुप सी। इसका मतलब यह है कि इसमें जो चीजें होती है, मतलब सहायक कार्यकारी में अगर आपको मैं बताने का प्रयास करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ऐड करना चाहता हूं कि सबसे पहले योग्यता की जहां तक बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो योग्यता क्या है? स्नातक।
और आप में से अधिकांश विद्यार्थी स्नातक है, तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि ये हर साल फॉर्म आने वाली नहीं है, कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर साल फॉर्म आने वाली है। योग्यता स्नातक है, किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि हो। उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की जहां तक बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो होती है इसमें आपकी जो उम्र सीमा होगी 21 से लेके 40 वर्ष, 21 से लेके 40 वर्ष, और 21 से कम नहीं और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब? 1/1/2022, 1/1/2022 के अनुसार इसे गिनती की जाएंगी, काउंट करा जाएगा। 1/1/2022 के अनुसार क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। सहायक कार्यकारी ग्रुप सी का पद होता है। बात आती है वेतनमान की। आपको बता दूं, वेतनमान बहुत ही अद्भुत वेतनमान है, वेतनमान बहुत ही अद्भुत वेतनमान है इसका, आप ललायित हो जाएंगे इसका वेतनमान। इसके वेतनमान की बात करें तो 27,200 रुपए से 27,200 से 86,100 प्लस अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमानुसार दे होगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस फॉर्म को आप सभी साथी को फिल कर लेना चाहिए। इसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन पर चल रही है, स्केड्यूल, टाइम टेबल, सारी चीजें। आवाज प्रॉपर तरीके से आपको आ रही है, कोई समस्या नहीं। तो मैं आपसे पुनः एक बार दोहराऊंगा, इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख आपको बता दूं, इसीलिए मैं आज खास तौर पे ये इवेंट के लिए आया हूं। कल भी आ सकता था, लेकिन खास बात है कि कल जो है आखिरी तारीख हो जाती और फिर आपको मशक्कत होती। अभी आपके पास वक्त है। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 27 सितंबर। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख लिख लीजिएगा, 27 सितंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। 27 सितंबर फॉर्म भरने की क्या आखिरी तारीख है। इसलिए आप सभी साथी को यह फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, फॉर्म फिल करनी पहली प्राथमिकता। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी जो फॉर्म की फी है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप कुछ कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं तो कम हो सकता है, लेकिन फॉर्म फीस की ज्यादा है, लगभग 1000 रुपए के करीब है, तो घबराने की बात नहीं है। तो 27 सितंबर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। आज 26 सितंबर हो गया, तो फॉर्म आज भर दें, या आसपास कैफे हो तो सुबह जाके मॉर्निंग में जरूर ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस योग्यता में मुझे लगता है आप फिट बैठते हैं। योग्यता स्नातक आप में होंगे अधिकांश विद्यार्थी, उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष होंगी, और ये ऑथेंटिक है। अभी बता दूंगा कि फॉर्म आप फिल कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें। ये बातें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख हो गई। अब बात आती है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए आपको बता दूं कि कैसे विषयों को आप तैयार करें। सबसे पहली बात यह है कि विषय को तैयार आप कैसे करें। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास मैं बता दूं, पेपर 1 होगा। पेपर वन में 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए, पेपर 1 में क्या होगा? पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए और एक पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं पार्ट बी। पार्ट ए जिसे हम कहते हैं पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि स्पेस यहां पे रह जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में बस कुछ खास नहीं है। पार्ट ए तो मान लिया जाए वो क्वालिफाइंग है, पार्ट बी मेन है, मेन इसका पार्ट बी है। पार्ट ए में बता दूं, पार्ट ए में जो पेपर है आपका वो कंप्यूटर का होगा। किसका होगा? कंप्यूटर का। कंप्यूटर के 50 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। कोई दिक्कत किसी को? 50 प्रश्न में से मात्र आपको 20 प्रश्न लाने हैं। ये फाइनल मेरिट में नहीं होगा, ये क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना? क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स, कितने? 20 मार्क्स आपको लाना होगा। 20 मतलब क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, आप ये भी कह सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में वही सारे विषय जिसके बारे में चर्चा हुई। रीजनिंग 45 प्रश्न,
45 मार्क्स। हाँ नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, 1/4 है, 4 गलतियां करेंगे तो 1 मार्क कटेंगे आपके। फिर बात इंग्लिश की आती है, इंग्लिश 55 है। मेन तो आपका यही है जिसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप के थ्रू करेंगे। फिर बात आती हिंदी, हिंदी के 55 प्रश्न, कितने मार्क्स होंगे? 55 मार्क्स है या नहीं, जाहिर सी बात है। फिर बात आती है कौन, फिर बात आती है जीके जीएस की। तो जीके जीएस के कितने? 25 प्रश्न और कितने मार्क्स होंगे? 25 मार्क्स। तो कुल मिला के अगर बात देखी जाए, स्पष्टता से देखी जाए और समझी जाए, तो कुल मिला के कितने प्रश्न होंगे? अगर आप इसे देखें तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? टोटल प्रश्नों की संख्या 180 होंगी। टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होंगी? 180 हो गई, और मार्क्स कितने हो जाएंगे? 180 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में अंकित कर लीजिए, खासतौर पे इन चीज को अपने दिलो दिमाग में क्या कर लीजिए? अंकित कर लीजिए। ठीक है, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स होगा। जैसे आप टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, और यही फाइनल मेरिट में, ये फाइनल मेरिट तैयार होंगी, इसमें कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है, फाइनल मेरिट इसी के आधार पे तैयार होंगे, 180 क्वेश्चंस के आधार पे, 180 मार्क्स के आधार पे। तो इसी की तैयारी करना तो इंपॉर्टेंट है ना, इसी की तैयारी करना तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट आपके पास है, टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। हाँ ये है कि इसमें थोड़ी सी आपको एडजस्ट करना होगा, इसमें हिंदी टाइपिंग है, और हिंदी टाइपिंग आप कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग है, टाइपिंग हिंदी है, ये 30 शब्द प्रति मिनट है, 30 वर्ड पर मिनट। कितना वर्ड? 30 वर्ड पर मिनट। इसकी तैयारी आप प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। किसी साथी को कोई मसला, कोई समस्या, किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताने का प्रयास करिएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो बताने की सबसे पहले इसको मेंशन करिए। क्लियर है बातें? तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन के 180 मार्क्स। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करें, तो फॉर्म फिल करने की विधि बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दूं, आप सभी साथियों को, यूपीपीसीएल की तैयारी करने वाले सभी साथियों को खास तौर पे यह कहना चाहता हूं कि इसलिए कोर्स की फी, एक तो हिंदी दिवस के अवसर पे कोर्स की फी को कम करा गया था, अब यह कोर्स की फी फिर से कम हुई है 9 मिलियन सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में, आपके समक्ष दिख रहा होगा 75%। इसलिए जो कोर्स 1499 का था वो मात्र आपको 375, आप भी समझ सकते हैं रकम, 375 रकम। अक्सर अभी विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थी ने कहा सर ये तो रिचार्ज करवाता हूं मैं महीने का, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कोर्स की, कंप्लीट कोर्स की फी है ये। तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, और जाहिर सी बात है प्लीज इसलिए विशेष आग्रह कि फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। और यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का फॉर्म के बारे में बता दूं किस वेबसाइट के थ्रू कैसे करना है आपको, और एडमिशन जरूर लीजिएगा एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके। बाकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिए, जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस एग्जाम का जो नेचर है, एग्जाम का जो नेचर है वो सेम मिलता है, उसी आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कहने का मतलब आपको बता दूं फिर से, यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आप कैफे से जाके कर सकते हैं, दूसरी बात है कि अगर घर में सुविधा है तो वहां से भी फॉर्म फिल किया जा सकता है, वहां से भी फॉर्म फिल किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ध्यान से अगर आप बिंदुओं को देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, एक बार आप सबको सूचित करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि फॉर्म फिल आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिएगा। आप सबसे पहले यहां पर मेंशन करेंगे, मित्र ये दोस्त ये नहीं आ रहा है, नहीं मेंशन है, इसमें ऐड नहीं है, कहां शो हो रहा है? तो यहां पे आप यूपी एनर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे UPEnergy.in आप मेंशन करेंगे, क्या करेंगे? UPEnergy.in करेंगे तो ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ये अभी मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, यहां शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो कुल मिला के UPEnergy.in जब आप यहां पे मेंशन करेंगे तो ये आपको खुलेगा, क्या होगा?
आपको खुलेगा UPenergy.in। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, UPenergy.in, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको ये दिखाई देगा। और जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखाई देगा तो वहां पे प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अभी आपको शो कर देता हूं, अभी ये थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम। ठीक है, अभी आपको शो कर देता हूं, दे मित्र पर्याप्त है। देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, UPenergy.in जब आप लिखेंगे यहां पर UP एनर्जी, देखें दिख रहा है ना, UPenergy.in, UPenergy.in उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश UPenergy.in आप करेंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको दिखेगा, खुलेगा, दिख रहा है। तो ये आपको खुलेगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से शो होगा, ये आपको दिखेगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको क्या होगा, दिखेगा, दिख रहा है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपको क्या होगा, दिखेगा। जैसे आपको ये दिखेगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूं, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको दिखेगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपको ये वैकेंसीज दिखेंगी, क्या वैकेंसी दिख रही है, वैकेंसी, वैकेंसी पे जाके आप क्लिक करेंगे, वैकेंसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो बिंदु है यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, वैकेंसी पे जैसे आपने क्लिक किया आप कहां पहुंच जाएंगे, ये आपको खुलता हुआ दिखेगा एडवर्टीजमेंट। देखिए दो तीन बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट एक 18 अगस्त को एडवर्टीजमेंट विज्ञापन आया हुआ था, कब, 18 अगस्त 2022 को, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ, दिख रहा है ना आपको, एग्जीक्यूटिव। तो यहां से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 8 सितंबर को भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें ये आया हुआ है कि वैकेंसी की संख्या बढ़ गई है 1033 से 1273, उसके आधार पे आया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा, इसको क्या करना है, आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, दिख रहा है, ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, ये यहां से आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये फॉर्म है, हाउ टू अप्लाई का दिया हुआ, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप वहां पे नंबर और ईमेल आईडी फिट करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा तो यहाँ पे अग्री करेंगे तो ये ओपन होगा। मतलब आपने क्या किया, आपने अग्री किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस एक सामान्य बात होती है, अगर आप इसको ना भी ज्यादा तवज्जो देंगे इंस्ट्रक्शंस को, यहाँ पे आप जाके अग्री कर दीजिएगा। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा कि जो जो आपको फिल करना है, वो जो जो बिंदुएं आपको फिल करनी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा, नाम, आपके मदर्स का नाम, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे शो मिलेगा, देख रहे हैं। जैसे एप्लीकेंट नेम क्या है, यहाँ पे आप एप्लीकेंट नेम फुल करेंगे, जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम दीपक चौधरी, तो दीपक चौधरी, फादर्स का नाम है महेंद्र नारायण चौधरी, तो यहाँ पे लिख देंगे। एप्लीकेंट्स मदर्स नेम है जैसे नीलम देवी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिर ये स्टार का मतलब मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जो ऑथेंटिक है, पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे दिखेगा इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद, फिर बात आती है, ठीक है, फिर हम क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप क्या जाएंगे, फिर से आप पीछे जाएंगे। जब आप पीछे जाते हैं तो क्या होगा, ये फॉर्म वगैरह आपने फिल कर दिया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया, फिर आप देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो फिर जब आपको दिखेगा तो ये मांगेगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन मांगा और उसमें फिर यूजर आईडी और पासवर्ड हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे तो फिर वो प्रॉपर एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि परसेंटेज कितना है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है, इत्यादि सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है डिटेल्ड में। ये है पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने की। आप सबको एक फॉर्म फिल करना चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए कोई अंतर नहीं है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुनः एक बार आपको सूचित कर दूं कि एप्लीकेशन पे तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। उसमें से कुछ विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं की, जाहिर सी बात है CHSL देना है तो देना है, CHSL आपका टारगेट है तो टारगेट है, और CHSL टारगेट होना चाहिए। 9 मिलियन के सब्सक्राइबर
जो सब्सक्राइबर उनके खुशखबरी में उसी के उपलक्ष्य में ये आपको दिया जा रहा है सारे कोर्सेज पे, जिसमें यूपीपीसीएल भी सम्मिलित है। और यूपीपीसीएल के बारे में फिर से बता दूं, मात्र 375 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स। इस कोड को जरूर अप्लाई करिएगा। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, एग्जाम 75। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। ये बेसिकली एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने के लिए क्लास थी। आप CHSL की तैयारी करिए, उसी पैटर्न पे यूपीपीसीएल है, कमोवेश उसी पैटर्न पे, आंशिक तो अंतर होगा ही होगा। बाकी आप MTS दीजिए, आने वाली परीक्षा अगर आप स्नातक हैं तो CGL के लिए तैयार हो जाइए। अब CGL में उतना फोबिया नहीं है। अगर हम CGL की बात करें तो CGL को लेकर उतना फोबिया नहीं है। CGL प्री प्लस मेन की तैयारी आप कर सकते हैं, CGL प्री प्लस मेन की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं। एक ही एग्जाम, एक ही नेचर, वही मैथ्स, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग। और यूपीपीसीएल में तो आपको इंग्लिश है भी नहीं, इसमें मैथ्स है भी नहीं, तो सब कुछ सेम है। देखा जाए तो सारी परीक्षाएं सेम है, सब कुछ नेचर सेम है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू सो मच। और फी इसलिए जानबूझकर कम रखा गया डेलिबरेटली, और खासतौर पे इसलिए कि विद्यार्थी आसानी से जुड़ पाए, हम उन विद्यार्थियों तक रीच कर पाए जो विद्यार्थी सक्षम नहीं। ना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।